Subscribe my YouTube channel JK Exams Preparation. Question nong 1. Mahatma Gandhi returned to India, leaving South Africa for ever in. महात्मा गांधी हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका छोड़कर भारत कब लौट आया था? आंसर बी 1915। महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और लोगों को समझने के लिए देश भर यात्रा किया और स्थानीय सत्याग्रह की हिस्सा भी बने। क्वेश्चन नंबर 2. हु लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? आंसर डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में स्वशासन प्रतिष्ठा करने और ब्रिटिश उपनिवेशिक अधिकारियों को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3. हु अमंग द फॉलोइंग सेड डू और डी? इनमें से किसने कहा करो या मरो? आंसर ए महात्मा गांधी। क्विट इंडिया मूवमेंट डे पर महात्मा गांधी ने करो या मरो प्रसिद्ध नारा दिया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन के शुभारंभ के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4. द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाय? डिवाइड एंड रूल की नीति किसने अपनाया था? आंसर सी लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने डिवाइड एंड रूल नीति अपनाया था। भारतीय ब्रिटिश गवर्नर ने लोगों को एकता तोड़ने में डिवाइड एंड रूल नीति प्रयोग किया। लॉर्ड मिंटो ने भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ बनाने के डिवाइड एंड रूल नीति अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 5. ब्राह्मण समाज मेनली इंसाइड अपॉन? इनमें से ब्राह्मण समाज ने मुख्य रूप से किससे जोड़ दिया? आंसर डी रीइंट्रोडक्शन ऑफ कन्वर्ट हिंदूज। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में हुई। इसका स्थापक राजा राम मोहन राय थे। ये एक सर्वज्ञान ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6. हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? आंसर बी मदन मोहन मालवीय। बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। 4 फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन डिड दिल्ली बिकम कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आंसर बी 1911। 12 दिसंबर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य की सम्राट जॉर्ज V ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 8. द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज फर्स्ट रेज बाय? इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? आंसर डी भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह और उनका सहयोगी बीके दत्त ने लगाया था। दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी करने के बाद ये नारा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9. द टू नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय? टू नेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? आंसर बी एम जिन्ना। टू नेशन थ्योरी एम जिन्ना के द्वारा दिया गया था और एम जिन्ना के द्वारा प्रचारित भी किया गया था और बाद में ये पाकिस्तान आंदोलन का आधार बन गया था। क्वेश्चन नंबर 10. द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज? भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर डी सी राजागोपालाचारी। चक्रवर्ती राजागोपालाचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1915 भारत के लास्ट डोमिनेशन के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड माउंटबेटन 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 के भारत के लास्ट गवर्नर जनरल वाइसरॉय के रूप में आया थे। क्वेश्चन नंबर 11. द मुस्लिम लीग
started demanding a separate nation for the Muslims from the year? आंसर डी 1940। 1940 में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की शुरू कर दी और बाद में 14 अगस्त 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना था मुसलमानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? इनमें से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आंसर डी बी आर अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सुप्रो ने भाग लिया था और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। फर्स्ट गोलमेज 1930 में हुई थी, सेकंड गोलमेज 1931 में हुई थी, थर्ड गोलमेज 1932 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, द क्रिप मिशन विजिट इंडिया इन? क्रिप मिशन ने कब भारत का दौरा किया था? आंसर सी 1942। क्रिप मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग और समर्थन पाने के लिए 1942 में आया था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समर्थन पाने में क्रिप मिशन विफल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14, द टाइटल पंजाब केसरी वाज कॉन्फर्ड ऑन? किसे पंजाब केसरी की टाइटल से विभूषित किया गया था? आंसर सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और देशभक्ति और उग्र मनोभाव ने उन्हें पंजाब केसरी उपाधि मिला था। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर डी दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी एक उत्साही देशभक्त, एक महत सामग्रिक राजनीतिक और एक राष्ट्रवादी थे। लोग उसे प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द क्लेरियन कॉल दिल्ली चलो वाज गिवन बाय? दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? आंसर सी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो नारा का श्रेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना आंदोलन में उनके द्वारा ये नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? इनमें से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है? आंसर डी राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को 18 और 19 शताब्दी भारत में किए गए उल्लेखनीय परिवर्तन के कारण उसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द इंडियन सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन? भारतीयों ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? आंसर बी 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया था। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज? स्वतंत्र भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहला राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 में 1962 तक थी। राजेंद्र प्रसाद 1946 में गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 20, आर्य समाज वाज स्टार्टेड बाय? आर्य समाज किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर ए स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1857 में। उन्होंने गो बैक टू वेदास का नारा दिया था।